हम लोग साइंस के कुछ प्रश्नों पर चलते हैं डिस्कशन की तरफ। ठीक, ये 2026 में बहुत आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हम लोग एक प्रश्न के तरीका से नहीं देखेंगे, प्रत्येक ऑप्शन के तरीका से देखेंगे। प्रत्येक ऑप्शन से भी सवाल बनता है, इससे भी चर्चा करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 80। कितना प्रश्न पूछा जाता है? 80। 80 प्रश्न हम लोग को जवाब कितना देना है? 40। प्रत्येक का कितना नंबर मिलेगा? प्रत्येक का 1 नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का 40 नंबर मिलेगा आपको साइंस में और सोशल साइंस। अगर जो ऑब्जेक्टिव आप लोग का सब बहुत सही जाता है तो यही आप लोग को सफलता के बहुत करीब लाके छोड़ देता है। सब्जेक्टिव का बात है, क्योंकि आधा ऑब्जेक्टिव और आधा 50-50 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो फ्लोएम और जाइलम दोनों क्या होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं। संवहन ऊतक होते हैं, ये पेड़ पौधा में पाए जाते हैं। फ्लोएम का मतलब है भोजन बने हुए, वो पेड़ पौधा में जो भोजन तैयार हो जाता है उसको पेड़ पौधा के हर एक पार्ट तक फैलाने का काम करता है कौन चीज? फ्लोएम। आज जड़ के माध्यम से या जमीन से खनिज पदार्थ और पानी ले जाने का काम कौन करता है? ठीक। एपिडर्मिस क्या है? उपकला ऊतक है। क्या है? अगला है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है जी? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पाया जाता है लीवर। लिख लीजिएगा लीवर भी, क्योंकि साइंस में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा दे सकता है। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर जब पूछ दे कि इस मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि तो क्या बताइएगा? सबसे पिनियल। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखता है कौन? तो एक होता है सेरिबम, सेरिबेलम। ये क्या करता है? शरीर को संतुलन बनाए रखता है। एक होता है सेरिबम, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये सोचने विचारने का, इसको कहते हैं प्रमस्तिका। क्या कहते हैं? सोचने विचारने प्रमस्तिका पीछे। ठीक, यही ये इसमें रिमेम्बर पावर आता है, याद करने की क्षमता होता है, सोचने समझने की क्षमता होता है। ठीक, सेरिबेलम। अब एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरी। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना है, सेरिबेलम में या बेलम में कहिएगा कि ये संतुलन बनाए रखता है। सेरी इसमें लॉ नहीं है, लॉ नहीं है तो इसका मतलब है कि सोचने विचारने का काम। क्रेनियम, क्रेनियम जो है वो क्या करता है? हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है? तो ए या बी दोनों है, एक लड़की में एक लड़का में। आप लोग बताओ लड़की में कौन सा, लड़का में कौन सा? तो एस्ट्रोजेन जो है लड़कियां में होता है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है लड़का में होता है। यानी कि ये जो हार्मोन होता है इसमें तो है, ये किसमें होता है? GI गर्ल्स में होता है। ठीक, आगे क्या कर रहा है? मानव का हृदय जो होता है 4 कोष्ठक का होता है। कितने का होता है? रक्त क्या है? उत्तक। क्या है? रक्त जो है उत्तक है। ठीक, रक्त का कहेगा मुख्य अवयव क्या है? तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक, RBC का करता है रेड ब्लड सेल, वह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन वाला काम करता है। वो ऑक्सीजन को बोले और जितना खनिज पदार्थ जो खाए होते हैं, जो ग्लूकोज वगैरह में टूटता है उसको हर एक फैट में पहुंचाने का काम करता है, हर एक कोशिका पर। RBC का काम है।
WBC का काम है, ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता काम करता है। तो प्लेलेट्स का काम क्या है? ये प्लेलेट्स का काम है कि खून को ताकत बनाना। किसका काम है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहान्स ने। ठीक, डार्विन ने क्या किया था? प्रकृति का चयन। यहाँ लिख लिया लोग, किसका चयन? सिलेक्शन ऑफ नेचर या नेचर सिलेक्शन। ठीक, प्रकृति का चयन। अब बताते हैं, मेंडल ने अनुवांशिक का खोज किया था। किसका? तो इसलिए मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। कहने का मतलब है, मेंडल ने कहा था कि जो गुण किसी व्यक्ति में है ना, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान में या संतान आए जन्म लेगा उसमें जाएगा। ये किसने साबित किया था? मेंडल। डार्विन ने कहा था कि प्राकृतिक चयन करता है। अगर जब प्रकृति के अनुकूल हम हैं तो जीवित रहेंगे, नहीं है तो हम। जोहान्स ने किया जीन का खोज किया था। लौह मार्गवाद भी वही, लौह मार्ग इनका विपरीत था। ठीक, यानी जैसे जिराफ के एग्जाम्पल दिए थे कि अगर जो गुण आपका इस पीढ़ी में कोई गुण है तो अगला पीढ़ी में वो गुण आ सकता है। बाहरी गुण के बारे में बात की थी किसने? लौह मार्ग। ठीक, प्रकृति का चयन हो गया, अनुवांशिक गुण का जन्मदाता हो गया। आइए जीन का। तैलीय कागज जो है वह काम का करता है प्रभाषक का। क्या करता है? माने कोई थीन पेपर है और तेल से भीग जाए तो अपारदर्शी जैसा काम करेगा, ना पूरा दिखाई देगा और ना आधा दिखाई दे, माने साफ दिखाई भी नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो ना नहीं होगा ना हाँ होगा। तो बीच वाले को क्या कहते हैं? प्रभाषक। साफ ना दिखाई दे तो, अब पूरा पूरा दिखाई दे तो जो चीज से पूरा पूरा दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? दीवार क्या है? परिभाषा क्या है? जैसे पर्दा भी लगा रहता है वो कब है? आधा आधा दिखाई देता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता। तो मात्रक नहीं होता है तो मात्रक होता तभी ना कहते, मात्रक कोई भी नहीं होता। अब बता देते हैं क्यों। आवर्धन का मान होता है कि मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये ना होता है। तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी, मीटर मीटर खत्म, मीटर में लेंगे या सेंटीमीटर में लेंगे तो खत्म हो गया। तो वो अनुपात में होता है, इसलिए कहा जाता है कि मात्रा पढ़ ले आवर्धन। अब बताते हैं प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। बात तो सही है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अगर जो नहीं होता तो अपवर्तनांक कोई भी नहीं करता। ठीक, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग में अलग अलग। जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसमें प्रकाश का चाल कम होता है, जहाँ डेंसिटी कम होता है वहां प्रकाश का चाल ज्यादा होता है। ठीक, अब जैसे जल का डेंसिटी ज्यादा है, हवा का डेंसिटी कम। जल में प्रकाश थोड़ा स्लो चलेगा, हवा में तनी तेज चलेगा। इस पर भी एक सवाल है अगला कि वायु में प्रकाश की चाल और निवारक की अपेक्षा क्या होती है? तो लगभग समान होती है। क्या होता है? लगभग समान होता है, पूरा नहीं। ठीक है, ऐसा तो देखा जाए कि हवा में जो चाल है प्रकाश का वायु में वो निवारक से कम होता है। क्या होता है? लेकिन हम लोग लगभग वही लेके चलते हैं। वह अगर जो मान लो निवारक में 3 लाख किलोमीटर प्रति चल रहा है तो वायु में क्या चलेगा? 2.99। तो उसी को क्या मान लिया जाता है? 2.99 लाख के लगभग 3 लाख मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? इसे को कहा जाता है कि समान। तो अगर जब पॉइंट में लिया जाए तो कम हो जाएगा, पॉइंट में लिया जाए तो। देखो दर्पण में तो F1 खाली लेके चलते हैं, F रहता है। लेकिन जब भी लेंस की बात करते हैं तो हमें F1 और F2 दोनों लेते हैं। F1 और F2, क्योंकि लेंस में आर पार दोनों तरफ प्रतिबिंब की चर्चा होता है। तो F1 उधर भी फोकस होता है, फोकस इधर भी होता है। तो F1 और F2
विद्युत का अच्छा चालक क्या है? लकड़ी, चांदी। चांदी है। गुड कंडक्टर क्या आता है? अगर जब कार्बन के जो अथी रहता है, ग्रेफाइट रहता, तो वो भी एक अच्छा चालक माना जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ तो कार्बन खाली कह दिया। लेकिन सबसे ज्यादा धरती पर वहीं तक चांदी ही है जो विद्युत का गुड कंडक्टर माना जाता है। ठीक, अगर जब भीगा हो तबे करंट फ्लो होगा, नहीं तो बैड कंडक्टर हो गया। प्लास्टिक बैंड कंडक्टर भी आता है, क्योंकि प्लास्टिक का दस्ताना इस्तेमाल होता है बिजली उपकरण के लिए। शुष्क सेल, अब बोलिए। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है जिंक का, जाता जिंक भी लिख लियो लो, कहीं कहीं जिंक भी हो। ठीक, अच्छा इसको लिख लो धनात्मक। क्या लिख लो? ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है, लिख लेना सर। ठीक, धनात्मक इलेक्ट्रॉन लिख लो, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है? निगेटिव इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? जिंक लिखो। क्या कहते हैं? 1 जूल का मान जो होता है वह होता है लगभग 0.24 कैलोरी। कितना होता है? 0.24। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बुझा हुआ चूना किसे कहें? CaOH2। अगर जब कहें कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बता, तो लिखिएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। लिख लीजिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, स्पेस है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हो गया? चलो यहाँ लिख लीजिए बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ क्या लिखेंगे? या इसको कहते हैं दुग्ध चूना। क्या कहते हैं? दुग्ध चूना। ठीक, CaCO3। CaCO3 को कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं? चूना पत्थर। ऐसा कैल्शियम है। ठीक, हो गया। अब अगला सवाल क्या है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो लवण है। NaCl क्या है? लवण है। जास्ता का यश क्या है? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड क्या है? जास्ता का यश है। ई पर नमक है, नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl ऊपर लिखल बा। ये लिख दीजिए एल्युमिनियम, यहाँ तीर मार के लिख दीजिए एल्युमिनियम। इससे पता तो चले कि एल्युमिनियम का खनिज होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम। जो बॉक्साइड जो है उससे क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम प्राप्त होता है। सिनेबार लिख लीजिए पारा। इससे क्या प्राप्त होता है? पारा लिख लीजिए। सिलिकॉन एक उप धातु है। क्या है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? तो नाइट्रोजन नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेथनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र, सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा? तो क्या होना है? बैटरी डाउन हो गया है, इसीलिए उसे पढ़ रहा है। तो बैटरी डाउन हो जाता है तो कमजोर हो जाता है।
अच्छा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूरज का। अच्छा, यहाँ चर्चा नहीं किए हैं। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। क्या लिखिए? लिखिए लीजिए। ये भी पूछता है कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, यो शायद अगला क्वेश्चन होगा। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, यो लिख लीजिए। इसमें पाया जाता है सिरका में, लिख ले। अंगूर इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल, अंगूर और इमली में जितना खट्टा लगे वाला वो टॉर्ट्रिक अम्ल के कारण मिला। लैक्टिक अम्ल दूध में, दूध दही लिख लो। हाँ लिख लो, सब ऑप्शन तो लिखो। अगला क्वेश्चन कहीं पूछ दे कि दही में क्या पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। टॉर्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली, अंगूर। फॉर्मिक अम्ल काफी में पाया जाता है चींटी, लाल चींटी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं? ऑक्सीटोसिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिक, ये सब जो है क्या है? ये सब पादप हार्मोन है। एथिलीन क्या करता है? फल पकाने वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 हार्मोन याद रखिएगा पेड़ पौधा। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? नर है पुकेसर। ठीक, हम बाकी मादा जनन अंग है। ठीक, अंडाशय मध्य जनन अंग कहा जाता है। ठीक, समय और ओतिग्रा उसी पर होता है, और टीका भी उसी पर होता है। पुकेसर कहा जाता है ओतिग्रा पर, या ओतिका उसी पर होता है मादा जनन अंग पर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है, बाकी सब में द्विखंडन विधि से जनन। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? लेसन बताया है। सूरज के प्रकाश से पेड़ पौधा लेता है, पेड़ पौधा के बाद जो फूड चेन होता है उसके बाद बढ़ते चल जाता है अपना खाद्य श्रृंखला। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं? देखो वही बताए हैं, किसे कहते हैं? आ गया ना? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं कि उपभोक्ता कहलाते हैं कि अपघटक कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। नर युग में गुणसूत्रों की संख्या 23 पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर लिख लो, स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, इसका हिंदी नाम लिख लो, बोलो तो कंफ्यूजन नहीं, लिख लो समताप मंडल। क्या लिख बोलो? समताप मंडल, एक को कहा जाता है समताप। ओजोन लेयर पाया जाता है कितना से कितना किलोमीटर, ये भी लिख लीजिए। 15 से 35 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। कितना? 15 से 35 के ऊंचाई पर कौन सा लेयर पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता। ठीक, बीच में गैप हो गया। कहाँ तक चर्चा चल गया है? 32। यही ना है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है?
बैगनी का। सबसे कम ला, सबसे कम, सबसे ज्यादा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, मान लीजिए ये नंबर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वक्ता केंद्र सी नंबर। आया समझ में? तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व कितना होता है? 1/16 माने 1 सेकंड का 16वां भाग। कितना? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और आंशिक। सीधा होगा तो अवास्तविक होगा। अवतल लेंस का आवर्धन पूछा जाए तो भी भाई क्लियर है।